टॉपिक का नाम है क्या? सर्वनाम। सर्व का मतलब सभी का नाम। परिभाषा होती है, क्या होती है बोलो? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। और कैसा शब्द है ये? विकारी। इसका मतलब इसमें जो विकार आ सकता है, ठीक है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सब या सभी का नाम, जो सबके लिए प्रयुक्त हो सकता हो। जैसे राम जा रहा है, श्याम जा रहा है, घनश्याम भी जा रहा है, फिर हम उसकी जगह लिख सकते हैं वह। अब श्याम, राम सब आ जाएंगे वहां। सर्वनाम उपयोग का कारण। हम सर्वनाम है उसका उपयोग क्यों करते हैं, या सर्वनाम का आविष्कार हमारे जिन्होंने हिंदी पढ़ाई उन्होंने क्यों किया होगा, उसकी बात कर लेते हैं। भाई सर्वनाम है उसमें उसके कारण है जो भाषा में क्या आती है बोलो? सुंदरता आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति, दोहराव को रोकने। देखो संक्षिप्तता आती है, ऐसे यहाँ खत्म है लाइन। फिर ये कह रहा है कि पुनरुक्ति है उसके दोहराव को हमें क्या करना है? रोकना है। बार बार वही नाम आएगा तो फिर थोड़ा सा काम है क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। संज्ञा शब्दों का दोहराव रोकने के लिए जो किसका आविष्कार कर लिया हमने? सर्वनाम का। अब भेद है इसके कितने? 6 भेद है। और ऐसे जब पढ़ते हैं ना तो बहुत सरल है। सरल है ना भाई? 6 भेद है, निश्चय, निश्चय, प्रसन्न, वो 3 तो याद हो गए ना फिर भी। अब देखो पहला है कौन सा वाचक? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक का मतलब जो पुरुष को बताए। फिर उसमें 3 कैटेगरी होती है, प्रथम, मध्यम और उत्तम। फिर है निश्चयवाचक। निश्चय का मतलब फिक्स करेंगे, जैसे यह टेबल तो यह फिक्स है, इसका मतलब वो कौन सा हो गया? निश्चय। और अनिश्चय कौन सा हो जाएगा? कोई मिल गया, अब क्या पता कौन मिला, तो फिर वो क्या हो गया? अनिश्चय। फिर है संबंधवाचक। अब इसमें वो जो सो वाली कहानी आती है, ओके, जिसका उसका। प्रश्नवाचक का मतलब क्या, कौन, कब, कहाँ, लास्ट में क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। और निजवाचक। निज का मतलब क्या होता है? निज यानी क्या होता है? स्वयं, आप, खुद, सेल्फ। और इट सेल्फ है, हाँ, माई सेल्फ, जो भी हो, है ना। चलो 6 प्रकार क्लियर है सबके? देखो बिना देखे एक नाम बोलो। कंप्लीट है ना? बहुत बढ़िया से कंप्लीट है। हिंदी में जो टोटल 11 सर्वनाम पढ़े जाते हैं उसमें पहले नंबर पे हम पढ़ रहे हैं मैं। क्या है? मैं। जो जितना कम होगा अपने अंदर उतना ही हमें फायदा है, ठीक है। इसको पुरुषवाचक और किस रूप में प्रयुक्त तो करते हैं? एक वचन के रूप में, ठीक है। तू, तुम मध्यम पुरुष है। अब वो हम पढ़ते हैं ना वहाँ आई वी यू दे वाला, वही कहानी सेम इधर भी लागू हो जाएगी। तू या तुम शब्द आए तो मध्यम पुरुष या एक वचन के लिए अपनत्व, निकटता या इसको बताने के लिए। अब देखो अपनत्व और निकटता यानी जहां बहुत क्लोजनेस है ना वहीं पर समस्या भी है। कि इसको जो हम किसी के साथ बहुत अपना जो क्लोज कनेक्शन है उसको बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और फिर उससे है जो अपन किसी का तिरस्कार भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बाग उनको अगर हम कह दें कि तू ऐसे, तो उनको ऐसे फील होगा कि वैसा मेरी बेइज्जती कर दी, मतलब मेरा तिरस्कार कर दिया। और कभी हम ऐसे तरसते हैं कि कोई हमें जो क्या कहे, तुम कहे। एक वचन, बहुवचन, ये दोनों जगह प्रयुक्त हो सकता है। फिर है आगे यह निकटतम वस्तु या स्थान के लिए, अपन अपने आसपास है उस वस्तु या स्थान के लिए जो उपयोग कर सकते हैं। अटकी ठेको हो रही है यार। वो उसके अंदर पड़ी हुई है, उसी के अंदर आगे डेस्क में। चलो अभी ये थोड़ा बातों बातों में गड़बड़ हो जाती है ना। निकटतम वस्तु स्थान के लिए अपन बोलेंगे, जैसे कोई वस्तु हमारे पास में है तो उसको हम बोलेंगे यह वस्तु ऐसे, या यह स्थान। वह, वह का मतलब थोड़ा सा क्या हो गया? दूर, दूर की वस्तु। कोई, अब कोई जैसे आएगा तो ये प्राणीवाचक या ज्यादातर संभावना है कि सजीव के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है। प्राणीवाचक मतलब अनिश्चय में आएगा, वो भी अलग हम बात करेंगे। कुछ आएगा तो अप्राणीवाचक हो गया, कुछ का मतलब वो वस्तु की बात। हम ऐसे नहीं कहेंगे जैसे कोई आया है, हमें पता नहीं है कोई व्यक्ति है जैसे, तो हम कहेंगे कोई आया है। और कोई वस्तु वगैरह गिर गई है ऐसे कुछ है तो हम कहेंगे कुछ गिर गया है, ऐसा कुछ। तो अप्राणीवाचक या निर्जीव के लिए जो क्या आ जाएगा? कुछ। और कोई है वो आ जाएगा सजीव के लिए, ठीक है। आप शब्द है इसके 3 प्रकार हो गए। हाँ तो लोग हो गया उसमें, तो वो तो कहानी अलग हो गई ना, वो तो इसकी कहानी रही नहीं, फिर तो क्लियर कर दिया हमने कि लोग हैं।
आगे देखो, आप शब्द है ना आदरार्थ मध्यम पुरुष में आएगा। आदरार्थ का मतलब समझ गए? हम अंग्रेजी में यू शब्द यूज करते हैं, उसका तुम भी होता है, और हिंदी का आप भी उसी में आता है। तो एक आदर के हिसाब से अपन जो आप बोलते हो, और तीसरे व्यक्ति हेतु अन्य पुरुष के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे हम किसी के बारे में बता रहे हैं, हम जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तीसरा कोई व्यक्ति हमारे पास खड़ा है, हम बात करते करते हैं जो उसका परिचय करा रहे हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि आप जो वहां विराजते हैं। ऐसे सुना होगा कभी, परिचय करवाते हैं वो बोलते हैं। तीसरे व्यक्ति हेतु हो गया, और निजता के भाव में भी आएगा। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको पक्का याद रखना आपने को। मतलब आप शब्द है ना, कौन सा शब्द है बोलो? आप शब्द। अब ये आप शब्द परीक्षा में अपने आ सकता है, और आ सकता है, और अपने प्रश्न को गलत भी करवा सकता है अगर हमने इसकी मेन कहानी है उसको समझा नहीं, क्योंकि आप तीन जगह यूज हो रहा है। ये है जो मध्यम पुरुष में भी आएगा आदर के हिसाब से, और मध्यम पुरुष का मतलब हो गया वो जो अंग्रेजी का कौन सा है, यू, उसके लिए भी आएगा। और वो जो सेल्फ वाला है ना, उसके लिए भी आ सकता है। अभी जैसे हम किसी को कहें कि मैं तुम्हारी मदद करूं, क्या ऐसा कुछ है, तो वो कहेगा कि मैं अपने आप कर लूंगा, है ना। तो वो जो अपने आप है वो ये यू नहीं है, वो कौन सा हो गया, निजवाचक हो गया। परीक्षा में ऐसा कोई वाक्य आ जाए तो हमें अच्छे से समझना है कि ये है जो खुद के लिए कह रहा है या किसी और के लिए कह रहा है। और के लिए कह रहा है तब तो कहानी हो गई कौन से पुरुष की, मध्य की। और बाकी वो अगर खुद के लिए कह रहा है तो निजवाचक की कहानी है। क्लियर है ये? और तीसरे व्यक्ति के लिए भी हम अन्य पुरुष में इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी तीनों में आ गया है। जो ये समझ में आ जाएगा, सो सह समझ में आ जाएगा, वो उसी की कहानी है। कौन है जो ज्यादातर संभावना होती है, जैसे कौन आया तो फिर प्राणीवाचक या सजीव के लिए यूज होगा, और क्या है वो अप्राणीवाचक के लिए आ जाएगा। ठीक है ना, निर्जीव के लिए कह सकते हैं अपन। तो ये हो गए अपने कितने बोलो, 11। मैं, तू, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, आप, जो, सो, कौन, क्या। ठीक है। अब हम जो भेद है उनको पढ़ लेते हैं, बात करते हैं भेद की। भेद में सबसे पहले है देखो पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब भेद तो ऐसे कहेंगे अपन, तो इसके भी और भेद पढ़ने अपने, लेकिन एक एक को पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो स्त्री पुरुष का बोध कराते हैं। अब कोई ऐसे दिमाग मत लगा लेना पुरुषवाचक हो गया तो स्त्री का बोध नहीं करवाएगा। ठीक है। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उनको क्या कहते हैं अपन, पुरुषवाचक। अब तीन हो गए देखो, एक तो कहने वाला, एक हो गया सुनने वाला, और जिसके बारे में हम जो कह रहे हैं वो तीन बातें हो गई। अब तीन बातें हो गई तो उसमें पहला है क्या, उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन अंग्रेजी में जिसको अपन बोलते हैं, आईवी बोलते हैं क्या, वही कहानी है। वक्ता, बोलने वाला, लिखने वाला के लिए ये प्रयुक्त होता है। जैसे मैं, हम, अब ये आई और ये वी है, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करना चाहें तो हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसको। जैसे हम सब हैं, हम लोग हैं। जैसे मैं घर जाऊंगा, यहाँ ये किसकी बात कर रहा है, मैं, तो कौन सा पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष। हम पढ़ रहे हैं, ये भी है जो उत्तम पुरुष में आएगा। फिर आ गया दूसरे नंबर पे कौन सा पुरुष, मध्यम, जहां सर्वनाम शब्द श्रोता के लिए प्रयुक्त हो। किसके लिए बोलो, श्रोता के लिए, जो सुन रहा है। मैं जैसे बोल रहा हूँ सुन रहे हो, तो फिर वो मध्यम पुरुष में आएगा। इसमें ज्यादातर संभावना होती है तू या तुम। अब यहाँ हम आज आपका भी उपयोग करते हैं, और किस संदर्भ में करते हैं वो समझते हैं, आदर के संदर्भ में। ठीक है। उदाहरण है, तू यहाँ से बाहर चला जा। या ये तू शब्द है वो किसके लिए आया है, मध्यम पुरुष। ठीक है, वो मतलब वर्गीकरण करेंगे तो मध्यम में आ जाएगा। तुम यहाँ बैठो, और आप जा सकते हो। बहुत बार होता है ना कि भाई सर मैं जाऊंगा, हाँ आप जा सकते हो, तो वो आदर के हिसाब से अपन उसको करते हैं। अन्य पुरुष, जहां सर्वनाम है जो तीसरे प्राणी के लिए। कौन से प्राणी के लिए, यानी एक तो हो गया बोलने वाला, और एक हो गया सुनने वाला। अब एक है जिसके बारे में हम ऐसे ही करते हैं ना, दो जने होकर तीसरे की बातें करते हैं, तो वो तीसरा है वो किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में आ जाएगा। जहां सर्वनाम शब्द के प्रयोग तीसरे प्राणी के अर्थ में हो, वह, उन्हें, आप, वे, ये है, ये उदाहरण है जो आ सकते हैं। अब यहाँ ये आप शब्द है वो किसी और के परिचय में इस प्रकार के वाक्यों में आ सकता है, तो ध्यान रखिए। उन्हें यहाँ बुलाओ, तो एक व्यक्ति ए है वो कह रहा है किससे, बी से, कि भाई इस सी को कहाँ बुलाओ, यहाँ बुलाओ। तो ये उन्हें कौन से में आ गया, अन्य पुरुष में। किस में आ गया, अन्य पुरुष में। वह पेड़ पर बैठा है, और दो जने वो जो बातें कर रहे हैं वो नीचे बैठे बैठे उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, आपने जेल में रहते हुए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये आपने कौन है, ये नेहरू जी है, मध्यम पुरुष में आएंगे। ठीक है, अन्य पुरुष में आएंगे। ठीक है, ये मध्यम में भी आएगा, अन्य में भी आएगा। नेहरू जी का नाम आते ही थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है। वापस क्लियर करते हैं इसको। यहाँ जो आप शब्द आया है ना, एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को कह रहा है, या एक व्यक्ति है वो जो लिख रहा है ना, और बी व्यक्ति उसको पढ़ रहा है।
अब यहाँ जो आप शब्द उपयोग हो रहा है वो सी व्यक्ति यानी कौन से व्यक्ति के लिए, नेहरू के लिए यूज हुआ है। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब होता है क्या, फिक्स। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध करवाते हैं वो जो क्या कहलाएंगे, निश्चयवाचक। अब यहाँ पर वह या वे शब्द दूर के लिया जाएगा, यह ये शब्द किसके लिया जाएगा, निकट। निकट का कोई व्यक्ति है तो यह ही आ जाएगा, दूर का है तो वह भी आ जाएगा। यह आपका पेन है, ठीक है, तो यहाँ यह शब्द है जो किस में आ जाएगा, निश्चयवाचक में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फिक्स हो गया कि यह पेन है वो किसका है, आपका है। वे हमारी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर भी पुस्तकें क्या है, फिक्स है एकदम। वह मेरा घर है, फिक्स है क्या, बोलो। वे तुम्हारी, बढ़िया उदाहरण लिखे, मस्त एकदम। क्या समस्या है? विशेषण उदाहरण है, यह पेन आपका है, वह पुस्तक मेरी है, इस गाय को बाहर बांध दो, वह घर मेरा है। अब ये जो वाक्य है ना, इसमें और इन वाक्यों में थोड़ा सा ही अंतर है। देखो, यह पेन आपका है, यह पेन आपका, सीधा सीधी कहानी है। अब इसको अपन जो यह शब्द है इसको विशेषता के रूप में भी बता सकते हैं। ये पेन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहे हैं कि भाई ये किसका है, आपका है। अन्य पुरुष में किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, वह छत पर सो रहा है। वह का मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसे मेरे सामने लाओ, वह पेड़ पर बैठा है। तो ये थोड़ी सी क्लियरिटी अपने दिमाग में होनी चाहिए कि इसका हम जो किस रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, विशेषण के रूप में भी। विशेषण जब पढ़ेंगे तो सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे चौथे नंबर पे, उसमें ये उदाहरण आ सकते हैं। आगे है अनिश्चयवाचक, नाम से पता चल रहा है जो फिक्स नहीं हो। जो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध करवाते हैं वो शब्द, जिसमें ज्यादातर है जो कोई या कुछ शब्द यूज होता है। कोई आ रहा है, अब फिक्स नहीं है तो अनिश्चित हो गया। कमरे में कोई छिपा हुआ है, छत पर कुछ पड़ा है, रास्ते में कुछ खा लेना, किसी ने ठीक ही कहा, सदा सत्य बोलो। अब ये किसी ने किसने कहा जो पता नहीं है, इसी कारण क्या हो गया, अनिश्चित बात। कोई कुछ भी कहे, हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हम है शहंशाह। थोड़ा ध्यान रख लेना इसका। संबंधवाचक सर्वनाम, अब ये है जो नाम से ही पता चल रहा है, संबंध का मतलब एक को दूसरे से जोड़ेगा। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अन्य शब्दों के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ते हैं इसका मतलब क्या हो गया, वाचक शब्द में आएगा, ज्यादातर संभावना है जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, और जेते पांव पसारिए तेते लंबी सोर। इसका मतलब क्या होता है, पैरों को उतना ही लंबा कीजिए जितनी लंबी क्या है, कंबल है, ऐसा कुछ है क्या मीनिंग। और फिर अभी ये नए डायलॉग आ गए कि भाई कंबल नहीं खरीद के लाइए 8 फीट की, ऐसे, ताकि किधर भी फैलाओ कोई समस्या नहीं आए। आगे है निजवाचक, कौन सा वाचक है, निजवाचक। निज शब्द है, इसका सामान्य जीवन में हमने अर्थ है जो खूब बार पढ़ा है। जैसे हमने ऐसे पढ़ा है निज मंदिर में, है ना, या ये मेरा निजी मामला है। तो निज शब्द का मतलब होता है खुद, है ना, सेल्फ, व्यक्तिगत कह सकते हो, सारे शब्द यूज हो सकते हैं। वह सर्वनाम जो निजता स्वयं के अर्थ में यूज हो, कहाँ यूज हो बोलो, स्वयं के अर्थ में। सर्वनाम खुद, सर्वनाम के साथ है जो खुद, निज, आप, स्वयं, स्वतः, इन शब्दों का प्रयोग है जो कर सकते हैं। वह खुद ही चला गया, मैं आप ही लिख लूंगा, यहाँ ये आप शब्द है, खुद शब्द हो गया। वे स्वतः ही आ गए, स्वतः मतलब खुद ही, एक तरीके से। मैं निज ही पढ़ता हूँ यानी खुद से पढ़ता हूँ। तो ये सारे के सारे शब्द हैं वो किस वाचक में आ जाएंगे, निजवाचक में आ जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर जो एक शब्द है ना उसका खेल है पूरा इसमें, और वो है आप। क्या शब्द है बोलो, किसी भी विद्यार्थी को ये शब्द है वो कहाँ किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है ये अगर समझ में आ गया तो उसके इससे प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका 3 जगह उपयोग होता है। और अभी एक बार मैं गलत उपयोग कर चुका हूँ, देखो नेहरू जी वाले में मैंने बोलने में से आ गया था ना, परीक्षा में ऐसा हो सकता है कि अपन ने थोड़ा सा इधर उधर ध्यान गया और वो काम है जो अपना हाथ से जा सकता है। तो इसको कोशिश करना बहुत अच्छे से क्लियर दिमाग में जो रहने चाहिए, 3 लाइनें एक साथ लिख लेनी अपने को, जब भी ऐसे वो बनाते हैं ना अलग से कि भाई ये आ सकता है कठिन है, तो वह तीनों लाइनें क्लियर होनी चाहिए अपने को, भाई ये कौन सा वाचक है, ये कौन सा वाचक है, ये कौन सा वाचक है। अभी कौन से वाचक है ये सब, ये जो वाचक, क्लियर है। अगला पढ़ रहे हैं अपन कौन सा, प्रश्नवाचक। नाम से स्पष्ट है, प्रश्नवाचक में कोई समस्या आएगी नहीं। जिनसे जो प्रश्न का बोध हो, क्या पढ़ना शुरू कर दिया, तो क्या शब्द आ गया इसमें, है ना, वहां कौन खड़ा है तो प्रश्न आ गया। बाजार से क्या लेकर आए, क्या लेकर आए बोलो, किताबें, क्या लेके आए, बोलो, कौन खत्म हो गया, सर्वनाम।
एक बार वापस फटाफट, हाँ जल्दी हो गया क्या ज्यादा? हाँ इतना ज्यादा जल्दी नहीं होना चाहिए। थोड़े उदाहरण कम लग रहे हैं। देखो उदाहरण में ऐसे है ना कि मेरे पास इतने उदाहरण है, मतलब वो पोथियां भरी पड़ी हैं हिंदी व्याकरण की, मेरे पास अभी 20 किताबें पड़ी है। मतलब अपने कामता प्रसाद से लेकर आज दिन तक, मैं माया सर से लेके जहां तक जिन्होंने जो लिखा है वो सब है अपने पास। कंपटीशन की भी है, तो प्रैक्टिस सीट की तो मतलब कोई कमी नहीं आएगी। चाहो तो 1000 प्रश्न एक ही टॉपिक में मिल जाएंगे अपने को, वो कर लेना एक बार, थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो अपन है जो वापस आ जाते हैं शुरू में, और पहले तो ऐसे ही मौखिक की बात कर लेते हैं। पहले तो सर्वनाम किसे कहते हैं बताओ फटाफट। कितने प्रकार है जो बताओ? 6 प्रकार है। और हिंदी में कितने शब्द हैं उनको काउंट किया जाता है? 11 शब्द है। अब वो 11 ही शब्द कौन बोल के बता सकता है? मैं पहले नंबर पे मैं, हाँ, और उदाहरण में है भी है। और क्या क्या है? हाँ, ये कह रहा है तू तुम। और बोलो, मैं हो गया, तू तुम हो गया, आप हो गया, यह वह, कुछ कोई, क्या, कौन, मैं, जो, सो। हो गए 11, 12 हो गए शायद, 11 से ही ज्यादा हो गए। ठीक बात है। उपयोग क्यों होता है परीक्षा में नहीं आएगा, फिर भी अपने दिमाग में होना चाहिए कि भाई थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, और वो जो वापस आ जाता है दोहरा होता है, पुनरुक्ति होती है, उसको रोकने के लिए। फिर 6 भेद की बात की थी हमने, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। फिर पुरुष में हमने 3 की बात की थी। एक तो हो गया उत्तम, एक हो गया मध्यम, और एक हो गया, देखो थोड़ा सा इसमें जो कंफ्यूजन है, एक तो हो गया अन्य, जो हम तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, बोलता है वो कौन सा हो जाएगा? उत्तम। और जो सुन रहा है वो कौन सा हो जाएगा? क्लियर है? और उत्तम को और क्या कह सकते हैं? प्रथम भी कह सकते हैं। ठीक है, उत्तम प्रथम एक ही है, फिर मध्यम है, एक कौन सा है? अन्य। क्लियर है ना एकदम? हाँ, वो संस्कृत का थोड़ा थोड़ा आ जाता है दिमाग में, उधर अलग बोलते हैं ना। अन्य को क्या बोलते हैं? प्रथम बोलते हैं। यस। फिर तो गड़बड़ हो गई रे। वहां लगे और यहाँ लगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट का क्या होता है? प्रथम। नहीं, सामान्य अर्थ, हमारे जीवन में अर्थ क्या होता है फर्स्ट का मतलब क्या होता है बोलो? प्रथम होता है ना, फर्स्ट पर्सन है, नहीं प्रथम हो गया, वही है। अब ये एक तो हिंदी, एक अंग्रेजी और एक संस्कृत, और तीनों पढ़ते हैं, वो फिर दिमाग में जाकर मिक्स नहीं होनी चाहिए। अभी बात करते हैं ना, अच्छे अच्छे से बात करते हैं पर। चलो, ये जो 11 उदाहरण है उसमें पहला कौन सा था? मैं। दूसरा है तो तुम, फिर यह वह, कोई, कुछ, आप, जो, सो, कौन, क्या। और इनका आना कि भाई ये ऐसा है नहीं है, जरूरी नहीं है। हमें कोई प्रश्न दिया जाए उसका सही उत्तर आना जरूरी है, वो अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसकी बात कर लेते हैं अपन। पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें अपन बात करते हैं कि स्त्री पुरुष है, उसमें 3, कहने वाला, सुनने वाला, और जिसके विषय में कहा जाता है, 3 की बात आती है। उसमें पहला था कौन सा? उत्तम पुरुष। इसी को और कुछ बोलते हैं क्या वो लोग? प्रथम बोलते हैं क्या? पक्का, पक्की बात है। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जो बोला? फर्स्ट पर्सन। क्लियर है ये बात? तो ये फर्स्ट का मतलब क्या होता है? हम नॉर्मली वो फर्स्ट, इसका मतलब क्या है कक्षा में? प्रथम आया। तो ये प्रथम शब्द है जो हिंदी में और अंग्रेजी में यूज होगा, किसके लिए? आई। और किसके लिए? वी के लिए यूज होगा। ये कहानी क्लियर है? क्लियर है? हाँ हाँ, भरा करो, ऐसे थोड़ा ठीक रहता है। जैसे मैं, हम सब, हम लोग, ये 2 शब्द है जो ध्यान रह जाएंगे तभी काम चल जाएगा। फिर हो गया दूसरे नंबर पे कौन सा? मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में जिसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना वो क्या है? आप है। और आपको ध्यान रख लोगे तो फिर कहानी है जो बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगी अपने। तू तुम आएगा। अब इसके लिए अंग्रेजी में जो सेकंड पर्सन बोलते हैं क्या अपन? कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन बोलते हैं। इसमें क्या आता है? यू आता है। अब यू से ही बनता है यूअर, यूअर सेल्फ, और जो भी है वो यू तो आएगा ही आएगा उसमें। तो यू ध्यान रह जाएगा अपने। कहानी है जो ओके। फिर आगे बात करते हैं अपन अन्य पुरुष की। तीसरे प्राणी के संदर्भ में जो उपयोग होगा, वहां पर हम जो बोल रहे हैं वह, उन्हें, आप, वे, यह है। ठीक है ना? अब संस्कृत में थोड़ा अलग प्रयोग होता है, तो अपने तो क्योंकि हम प्रीलिम्स में संस्कृत का मतलब अपने कोई लफड़ा है नहीं, संस्कृत कोई रखेगा ही नहीं, अंग्रेजी पढ़ेंगे अपन, तो अंग्रेजी हिंदी में तो एक है, तो कोई लफड़ा ही नहीं। और किसी स्टूडेंट को ऐसे लगे जिनके प्रीलिम्स क्लियर नहीं है, और उनको लगे कि भाई अंग्रेजी कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो पहली बात तो यह है कि कंट्रोल में करने के लिए कोशिश करो, सुबह जल्दी उठो, रोज अंग्रेजी पढ़ो, मम्मी से अंग्रेजी बात करो, मम्मी को बोलो प्लीज गिव मी फूड, मम्मी कहेगी, तो धीरे धीरे आ जाएगा वो।
अब इसके उदाहरण है वो भी देख लो। उन्हें यहाँ बुलाओ, वो किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। वह पेड़ पर बैठा तीसरा व्यक्ति हो गया, ये भी तीसरा व्यक्ति हो गया। नेहरू जो बात कर रहे हैं वो दो अलग है, या एक लिख रहा है एक पढ़ रहा है। फिर है दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कौन सा, निश्चयवाचक। ये क्लियर है बहुत अच्छे से। यह वह दो शब्द यूज हो सकते हैं। पास वाले के लिए तो क्या, यह या ये, और दूर वाले के लिए वह या वह। फिर हमने ये विशेषण के रूप में जब यूज होता है तो वहां बात की थी, जैसे ये जो पेन है ना, ये किसका है बोलो, आपका है। थोड़ी सी बात हो रही थी, यहाँ वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो परीक्षा में जब आ जाए तो उस हिसाब से जवाब देना आपने को। फिर अनिश्चयवाचक में कोई लफड़ा ही नहीं है, या तो शब्द आएगा कोई या आएगा कुछ। ये व्यक्ति के लिए आ जाएगा, सजीव के लिए, और ये आ जाएगा निर्जीव के लिए। और कुछ लोग किसमें आएगा बोलो, कुछ लोग अनिश्चय में आ जाएगा। हाँ बस इतना ही, ज्यादा लोड नहीं लेना कि कुछ आ गया तो वही। संबंधवाचक, संबंधवाचक में शब्द है कौन सा, जो सो। जो सो में थोड़ा सा उल्टा उल्टा कर सकते हैं। जो सो, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जेते, तेते। ये तीन चार तो इसमें वही आ रही है अपने कहावतें, तो कहावतें वगैरह आती है, थोड़ा ध्यान रख लेना। ये कहावत आती है, इसका मतलब वो किसमें आएगा, संबंधवाचक। निजवाचक, निजवाचक में अपने को ध्यान रखना है, यहाँ जो आप शब्द आएगा वो किसके लिए आएगा, खुद के लिए आएगा, ठीक है ना, ये रह जाएगा ध्यान में। फिर प्रश्नवाचक में कोई लफड़ा ही नहीं है, एक शब्द तो आता है कौन, और एक आता है क्या, क्या। और बस ये कौन सा टॉपिक कंप्लीट है। और टॉपिक कंप्लीट जब भी होगा जब इसके 100-200 प्रश्न अपन हल कर लेंगे, और एक भी प्रश्न अपने गलत नहीं हो रहा तब, तो वो भी हल करेंगे अपन, ठीक है।